करंट जीके बाय सियाक चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 5, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। इस चैप्टर में हम मुख्यतः राजशाही व्यवस्था, जो राजस्थान में रियासती व्यवस्था थी, उसके बारे में जानेंगे और इन रियासतों में किस प्रकार शासन प्रणाली थी वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक माँ अपने गांव के पनघट पर पानी भरने जाती है तो बेटा उससे किले के बारे में पूछता है और उन लोगों से पूछता है कि ये लोग यहाँ किले में क्या कर रहे हैं। तो माँ बताती है कि इस किले में पहले हमारे गांव के जागीरदार थे, उन्होंने ये किला बनाया था, वो रहते थे। अब वर्तमान में ये किले, हमारी प्राचीनता जो है, ये किले देखने आते हैं लोग। तो वो जागीरदारी व्यवस्था के बारे में अपनी माँ से सवाल पूछता है। तो वही सवाल वो अपनी टीचर से पूछता है कि जागीरदार कौन होते हैं और ये अब कहाँ गए। तो टीचर उन्हें जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, बताता है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसमें शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता है और इसी व्यवस्था को राजशाही शासन व्यवस्था भी कहते हैं। राजस्थान जो पहले विभिन्न रियासतों में बटा होता था, वहाँ पर सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश के राजा जो थे शासन करते थे। इनमें शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी होते थे। सबसे पहले होता है राजा। राजा शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा अपने सलाहकारों व मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर शासन संचालन करता था। फिर है मंत्री। मंत्री राजा नियुक्त करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे और राजा समय समय पर मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। फिर है बख्शी। ये सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची। ये आमदनी और खर्च का हिसाब रखते थे, बचत को सुरक्षित करते थे। राजकोष में वृद्धि करना ही खजांची का काम होता था। परगना अधिकारी। राज्य जो होता था वो परगनों में विभाजित था और परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी थी वो परगना अधिकारी की होती थी। गांव सबसे छोटी इकाई थी। गांव का शासन ग्राम पंचायतें करती थी। फिर है जागीरदारी व्यवस्था। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होना जरूरी है। मध्यकाल में संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध व कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र जो होता है वो राजा बनता है। छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए कुछ भूमि आवंटित कर दी जाती थी, जो निश्चित भूमि के जागीरदार कहलाते थे। इन जागीरों की सुरक्षा व उसका संचालन भी जागीरदारों का दायित्व था। कभी कभी ये जागीरदार जो थे वो ताकतवर भी हो जाते थे। जागीरदारी व्यवस्था जो राजस्थान में थी, ये कब से प्रारंभ हुई इसका कोई निश्चित समय नहीं है, परंतु जैसे जैसे राजपूतों ने, विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए और ये रियासतें बनाई, तो रियासतों में संचालन के लिए अपने भाइयों, अपने परिवार के सदस्यों को विभिन्न जागीरदारों का प्रशासन भी सौंप दिया था। ये जागीरदारी जो व्यवस्था थी ये रक्त संबंध पर आधारित थी, सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही परिवार के सदस्य होते थे। गोत्रीय व्यवस्था या कुलीय व्यवस्था पर आधारित ये व्यवस्था थी। राजा जो था वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। ये जो व्यवस्था थी ये कोई स्वामी या सेवक की व्यवस्था न होकर भाईचारे और सौहार्द पर आधारित व्यवस्था थी। लेकिन मध्यकाल में जब हम देखते हैं कि मुग़ल व्यवस्था आ गई, तो मुग़ल में जो हमारे यहाँ के शासक थे, जो कुछ मुग़ल व्यवस्था के अंडर में काम करने लगे, तो वो मुग़ल मनसबदार बन गए, मुग़लों के अधीन आ गए। तो उनकी व्यवस्था, राजस्थान की जो व्यवस्था थी, हालांकि वो वैसी ही बनी रही, कुछ उसमें मुग़ल का प्रभाव अवश्य आ गया था। इसमें प्रशासन को परगनों और गाँवों में विभाजित किया गया था मुग़ल व्यवस्था में। लेकिन उसके उपरांत जब अंग्रेज़ आ गए हमारे यहाँ पर, तो अंग्रेज़ों ने भारत को दो भागों में बांटा था।
एक तो था ब्रिटिश भारत और एक था रियासती भारत। ब्रिटिश भारत का जो संचालन था वो गृह विभाग के अधीन होता था। गृह विभाग जो था वो पूरे भारत का क्षेत्र देखता था। जैसे अगर हम भारत का मैप बनाते हैं तो अगर हम देखें तो ये भारत का जैसे मैप है, तो इसमें वो क्षेत्र जो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था वो उनका शासन तो गृह विभाग के माध्यम से होता था, और वो विभाग जो रियासतों के अधीन कुछ राज्य बच गए थे, जो राजा थे, वहाँ पर ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय जो था वो शासन करता था। तो गृह विभाग में तो गवर्नर के शासन के अधीन होता था और विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्रालय के अधीन होता था। जहाँ पर राजा थे वहाँ विदेश विभाग के होते थे। जैसे कि आपको पता ही है 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल है वो दो नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश भारत का शासन होता था गवर्नर जनरल के अधीन, और जो रियासती विभाग थे उनका शासन होता था वायसराय के अधीन। ठीक है, हालांकि व्यक्ति एक ही होता था, लेकिन इनके नाम पदनाम जो है वो दो होते थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था वो समाप्त हो गया था। अब भारत के प्रशासन का नियंत्रण इंग्लैंड के ताज व संसद के नियंत्रण में था। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के बाद वो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पहली बार नियुक्त हुआ था। वो एक व्यक्ति जो पहला वायसराय भी था और पहला 1857 के बाद गवर्नर जनरल भी था। अंग्रेजी सरकार जो था वो विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन करने लगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा था वो ब्रिटिश भारत का भाग था। बाकी का पूरा राजस्थान जो वर्तमान में है वो विदेश विभाग के अंतर्गत आता था। तो अजमेर मेरवाड़ा का जो शासन था वह गृह विभाग के अंतर्गत आता था। तो इसका मतलब हुआ कि गृह विभाग के अंतर्गत आने के प्रभाव था कि सभी कानून जो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाते थे अजमेर मेरवाड़ा के लिए, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। और अगर हम बात करें 1947 के बाद की, तो 1947 से लेकर 1956 तक जो एकीकरण की प्रक्रिया चली, 7 चरणों में जो हमारा एकीकरण हुआ, उसके पश्चात राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। और चुनाव में हमें पता है कि टीकाराम जी पालीवाल जो हमारे देश राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा डोज भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दी है अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रियासतें। अंग्रेज़ों ने राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें स्थापित की थी? अंग्रेज़ों द्वारा धौलपुर बनाया गया 1804 में, राजा कीर्ति सिंह को बनाया गया। फिर टोंक बनाया गया 1817 में, अमीर खां पिंडारी। फिर झालावाड़ बनाया गया 1838 में, मदन सिंह को। तो धौलपुर, टोंक, झालावाड़ ये 3 रियासतें थी जिनका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था।